स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अड़बेवाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कवित्व के माध्यम से, सुमिरन करता शांति दांति इंद्री बस होई, थक्या मनोरथ आन ध्यान हृदय में जोई, भागे तिमिर ज्ञान समर सांसा सब बीता, निर्भय गुरिया निशान प्रगट काया गढ़ जीता, स्वामी सेवक एक घर मिलिया मिला पज खेम, राम चरण मंगल भया अरस परस नित प्रेम। सुमिरन करता शांति, जैसे आपको आपके राम का सुमिरन आएगा, जैसे आपको आपके स्वरूप का सुमिरन आएगा, जैसे आपको आपके अविनाशी स्वरूप का सुमिरन आएगा, याद आएगी। राम का सुमिरन का मतलब क्या है कि आप अपने अविनाशी राम को याद करो, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो कहाँ रहता है? कट के अंदर ही रहता है, सबके भीतर रहता है, सर्वत्र रहता है। ऐसे राम का सुमिरन करते, ऐसे राम की याद आते ही शांति दांति इंद्रिय बस हो, वो शांति देने वाला है। स्वरूप का सिमरन आते ही शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप सब, क्योंकि उसमें ताप है ही नहीं। आपके स्वरूप में कोई ताप ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है, कोई त्रास ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई कष्ट ही नहीं है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो किसमें? शरीर में। सुख दुख किसके है? मन के। लेकिन आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप अपने जो हो वास्तविक उसका सुमिरन करो, उसको याद करो। तो सुमिरन करता, उसकी याद करते ही क्या हो जाता है? शांति, शांति बरत जाती है याद करते। दांति इंद्रिय बस होई, आपकी जो इंद्रियां सुख की कामना को लेकर भटकती थी इधर उधर, कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, वो स्वतः ही आपके स्वरूप में स्थिति बनने के बाद रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही रुक जाएगी। थक्या मनोरथ आन, स्वरूप का आनंद पाते ही, सत का आनंद पाते ही अन्य जितने भी आपके भीतर मनोरथ थे, मनोकामना थी, संकल्प था, विकल्प था, वो सब थक जाएगा। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक ये सब आप करते रहोगे। ध्यान हृदय में जोई, आपके स्वरूप को कहाँ खोजना है, कहाँ देखना है, कहाँ पाना है? आपके ही भीतर। और जिसे भी आज दिन तक मिला है, कहाँ मिला है? जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। जैसे ही आपके हृदय के अंदर, आपके भीतर आपको अपने सतराम अविनाशी राम मिल जाएंगे तो भागे तिमिर अज्ञान समर सांसा सब बीता। तो आपके अंदर जो अंधकार था, आपके अंदर जो तिमिर था, किसका? माया का, मोह का, भरम का, वो सब भाग जाए। भागे तिमिर अज्ञान, जो आपकी नासमझी थी, नादानी थी, जन्मने का भरम था, मरने का भरम था, वो सब भाग जाएगा। भागे तिमिर अज्ञान समर सांसा सब बीता। अब दुख है तो किसको, किसका है? शरीर का दुख है, मन का दुख है।
जब आप शरीर हो ही नहीं, मन हो ही नहीं, तो फिर कुछ दुख रहा है क्या? आपका जो भी सांसा है, जो भी दुख है, जो भी संशय है, जो भी भ्रम है, जो भी विपर्याय है, सत को प्राप्त करते ही, स्वरूप को प्राप्त करते ही मिट जाता है, रहता ही नहीं। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात मिट जाती है, रहती ही नहीं, ऐसे ही स्वरूप के उदय होने पर, आपके भीतर परमात्मा के उदय होने पर, आपके भीतर परमात्मा प्रकट होने पर, सब गट तेरे साईया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी हुआ गट्टने जामे प्रकट हो। वो गट, वो शरीर विशेष हो गया, दिव्य हो गया, जिस गट ने अपने ही भीतर परमात्मा का अनुभव किया, अपने स्वरूप का दर्शन पाया। तो भागे तिमिर अज्ञान, उसका तिमिर, उसका अज्ञान सब भाग जाता है, और उसका समर सांसा सब बीता, उसका जो भी सुख दुख है वो सब बीत जाता है, वो वीत राग हो जाता है। सुख दुख भी बीत गया, राग भी उनकी बीत गई। अब किसी के साथ उसका मोह नहीं, आसक्ति नहीं, चाहना नहीं। फिर क्या हो गया? निर्भय गुरिया निशान। अब उसका निशान क्या है, पहचान क्या है? उसे निर्भयता आ जाती है, भय से रहित हो जाता है, उसे कोई डर फोबिया सता ही नहीं सकता, क्योंकि अब उसे कोई मार भी नहीं सकता, अब उसका कोई कुछ बिगाड़ भी। काल के माथे पग धरू सतगुरु के उपदेश। कबीर साहब कह रहे कि मैं काल के माथे पर पग रखता हूँ। काल मेरा कुछ भी, काल मेरे पगों में रहता है। काल कहाँ रहता है? मेरे पाँव में। हाँ, काल मेरी गर्दन नहीं काट रहा है, काल मेरे को फांसी नहीं डाल रहा है, मैं काल के माथे पर पग रखता हूँ। ऐसे सदगुरु ने मुझे निर्भय कर दिया। निर्भय गुरिया निशान, ये निशान है। ऐसी निर्भयता सदगुरु के ज्ञान को सुनकर, समझकर, धारण करके, अनुभव करके अपने भीतर भी आनी चाहिए। तो समझो कि ज्ञान का असर हमारे ऊपर हो गया और हम भी अमर हो गए। निर्भय गुरिया निशान, और ऐसा निशान गुरना चाहिए। गुरना मतलब गर्जना करता रहे 24 घंटे, यानी स्वरूप का बोध, सत का बोध हमेशा आपको बनाए रहे। निर्भय गुरिया निशान। प्रगट काया गढ़ जीता। तो फिर आपने क्या किया? प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा को पा लिया, और ये जो काया गढ़ था, इस गढ़ पर आपने विजय पा ली। आप देहाध्यास से मुक्त हो गए, देह होने के भान से मुक्त हो गए, आप परमात्मा स्वरूप ही हो गए। इस काया के गढ़ को जीतोगे तभी तो भीतर में बैठे हुए परमात्मा को पाओगे। राजा कहाँ रहता है? गढ़ में रहता ना। तो राजा पर विजय पाने के लिए गढ़ को जीतना पड़ता है पहले, सारे दरवाजे गढ़ के। हाँ, तब राजा मिलता है। ऐसे आपके तन देवल बिचातन देवा, आपका तन देवल है, मंदिर है, गढ़ है, किला है, इसके भीतर परमात्मा विराजमान है। तो जब तक इससे बाहर के सुख उपाते रहोगे, बाहर के सुख लेते रहोगे, बाहर के सुख की करने क्रिया करते रहोगे, तब तक भीतर बैठे परमात्मा को पा नहीं सकते।
तो ये सब बाहर के सुखों के जो उपाय है इनको छोड़कर आपको भीतर में उतरना है। निर्भय गुरिया निशान प्रकट काया गढ़ जीत। ये प्रत्यक्ष निर्भयता आ गई तो समझो कि अब आपका देहाध्यास नहीं रहा, देह से सुख लेने की इच्छा नहीं रही। तो फिर क्या हो गया? स्वामी सेवक एक घर, मिलिया मिलापज खेम। स्वामी और सेवक, स्वामी कौन? परमात्मा। सेवक कौन? आत्मा। अब क्या हुआ? ये आत्मा परमात्मा में मिल गई एक घर में। और मिलिया मिलापज खेम, और मिलने के बाद क्या हुआ? बूंद सागर में मिल गई तो वो क्या बन गई? सागर। इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा में मिली तो क्या बन गई? अब परमात्मा का खेमा और आपका खेमा अलग नहीं रहा। पहले तो शरीर के कारण आपका खेमा अलग था, आप जीव बने थे और वो शिव थे। अब जब जीव भाव मिट गया तो आप भी शिव हो गए, शिव रह गया बस। अब आप एक ही खेमे में हो गए, पहले तो अलग खेमे में थे। स्वामी सेवक एक घर, मिलिया मिलापज खेम। ऐसी स्थिति को पाने के बाद राम चरण मंगल भया, अरस परस नित प्रेम। अब आप परमात्मा से अरस परस हो गए, अब आप परमात्मा के सच्चे प्रेमी हो गए। और आपने उस मंगल पद को पाया जहां अमंगल किसी ने कानों द्वारा सुना ही नहीं, कि यहाँ किसी का अमंगल हुआ हो, किसी का बुरा हुआ हो, किसी के कोई रोग आया हो, किसी का कोई शोक आया हो, किसी की मृत्यु हुई हो। वहां होती ही नहीं। मृत्यु तो सब यहाँ मृत्यु लोक में होती है। तो यही तो समस्या, आप उनके शरीर अपना नहीं है, पर इसमें रोग आ जाता है तो बेचैन कर लेता है, फिर उसको कैसे छोड़े? डॉक्टर के पास जाओ। शरीर का इलाज डॉक्टर के पास है, आत्मा का इलाज सदगुरु के पास है। शरीर का इलाज डॉक्टर ही करेगा। महाराज के कहे सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज भी देखनी चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत करे। मोक्ष प्राप्त करना है तो सदगुरु के पास मोक्ष का इलाज है, मुक्ति प्राप्त करना है सदगुरु के पास इलाज है। शरीर का इलाज सदगुरु के पास नहीं है, शरीर का इलाज डॉक्टर के पास है। आपको कोई शरीर में कष्ट है, तकलीफ है, फोड़ा हुआ है, फुंसी हुई है, कोई रोग है, जाओ डॉक्टर के पास। महाराज थोड़ी मना कर रहे हैं, महाराज मना नहीं कर रहे। आपको भूख लग रही है, खाना खाओ भरपेट, मना थोड़ी कर रहे हैं। आपको योगासन करना है करो, भोग करनी है करो, कोई मना नहीं कर रहे हैं आपको। कहने का मतलब ये शरीर के दुख की वजह से आप ये इस आत्मा की तरफ नहीं पहुंच पा रहे, परमात्मा की तरफ। तो इलाज कराओ ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। काफी टाइम हो गया है शुरू में लेने हो तो रोग ही न लगे। अभी यही तो स्वामी सेवक एक घर, मिलिया मिला पज खेम, रामचरण मंगल भया, अरस परस नित प्रेम। ऐसे आपको मंगल पद की प्राप्ति करनी है जहाँ अमंगल है ही नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, रवाऊं सुसद अजर बिहार। ऐसे अजर अवस्था में विहार करना है जहाँ पर मंगल ही मंगल है, जहाँ अमंगल है ही नहीं कुछ। ऐसे देश को, ऐसे चौथे देश को, संतों के देश को, रामजनों के देश को, केवली भगवंतों के देश को, सत स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को पाना है। और वो सदगुरु के ज्ञान से ही पा सकते, करनी क्रिया कर्म से नहीं पा सकते। ये गुण साधन पे नहीं हुई, तुमरी कृपा पाई कोई कोई। ये अपनी करनी से, अपनी क्रिया से, अपने साधन से, अपने बल से संभव नहीं है। सतगुरु की, संतों की, केवली भगवंतों की ज्ञान की कृपा से ही हमें ये चीज सहज सहज में मिल जाती है। हमसे कोई कष्ट नहीं करवाते, तकलीफ नहीं उठवाते,
करनी नहीं करवाते, तपस्या नहीं कराते, तेला बेला व्रत उपवास तीरथ दान पुण्य कुछ नहीं करवाते। तेला बेला मत कर। कुछ नहीं करते। बिल्कुल सहज सहज में अपने को जीते जी अभी मुक्त कर देते तुरंत। आपको अपने स्वरूप का भान हुआ, फिर आपका डर कुछ रहा क्या? निर्भय पद अभी तुरंत तैयार है, हाजिर है। हाजर सु हाजर खड़ा, जब देखो तैयार। बस आपके देखने की देर हो रही है उधर। आपकी सुरता, आपका ध्यान स्वरूप पर नहीं है, वो तो तैयार खड़ा है आपको निर्भय करने के लिए। गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटी ये संसार। हाँ, गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार। सब संसार दुखी हो रहा है क्योंकि वो गाफिल है। ऐसे स्वरूप का गेला रास्ता मार्ग उसे मिला नहीं, इसीलिए सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, जन्म में आ रहा, मरण में जा रहा। श्री रामचरण देव महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सत्य देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम 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 राम।